हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की और आज प्रोबेबिलिटी में बात होगी प्रैक्टिस सेट 5.2। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 5.1 की, आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 की। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम लोग ने ऑलरेडी सीख चुके हैं, समझ में आएगा ना। प्रोबेबिलिटी का ये पहला तो लेक्चर है नहीं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है अपन को पता है, इंट्रोडक्शन सारा देख लिया था, बेसिक सारा देख लिया था ना। अभी अपन कौन से फील्ड में होता है ना, सम सॉल्विंग मोड में अपन, समझ में आ गया ना, अपन सम सॉल्व कर रहे हैं। जो सीखना था अपन ने सीख लिए। तो बेसिक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन लोग ने बेसिक लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो बेसिक लेक्चर देखो और फिर एक्सरसाइज पे आओ। सॉल्व करने के लिए बहुत मजा आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। बस खाली एक चीज मेरे को बता दो, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सैंपल स्पेस क्या होता है याद है ना आप लोगों को। जब भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना तो मैंने 5 चीजें आप लोगों को बताई थी। मैंने आप लोगों को समझाया था भाई एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, आउटकम क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है और एक नंबर ऑफ सैंपल क्या होता है। तो खाली मेरे को एक चीज बता दो, सैंपल स्पेस क्या होता है, खाली एक चीज, फिर अपन ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, तो खाली सैंपल स्पेस मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। सैंपल स्पेस क्या होता है पता है क्या? प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि कॉइन को टॉस करना, डाइस को रोल करना, कार्ड सिलेक्ट करना, बहुत सारे बॉल्स है उसमें से बॉल को सिलेक्ट करना, ये सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब ध्यान से देखो सैंपल स्पेस क्या होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए कितने आउटकम पॉसिबल है वो सबको सेट में लिख देने का, समझ में आ गया। सैंपल स्पेस क्या होता है पता है क्या? सेट होता है। सेट किसका होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। कोई भी क्वेश्चन के लिए कितने आउटकम पॉसिबल है, क्या आएगा उससे लेना देना नहीं। कौन से क्वेश्चन के लिए कितने आउटकम पॉसिबल है वो सबको सेट में लिख देने का, उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एस से, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। एग्जांपल, अगर मैं एक सिंगल डाई थ्रो कर रहा हूं, समझ में आ गया ना, तो आउटकम क्या क्या आ सकता है। एक डाइस थ्रो करेंगे तो आउटकम क्या आ सकता है भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस फॉर सिंगल डाइस क्या हो जाएगा पता है ना? 1 2 3 4 5 6, ये सारे आउटकम पॉसिबल है अगर मैं एक डाइस को थ्रो करूंगा। इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस, समझ में आ गया। अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं, सिंगल कॉइन टॉस कर रहा हूं, तो आउटकम क्या क्या आ सकता है? तो भाई हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो आप लोग का सैंपल स्पेस क्या हो गया सिंगल कॉइन के लिए? हेड कोमा टेल। प्लीज याद रहेगा, समझ में आ गया। तो भाई सैंपल स्पेस बोले तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, समझ में आ गया। अच्छा, ये मैंने क्यों बताया पता है ना, क्योंकि जो अपनी प्रैक्टिस सेट 5.2 है ये पूरा क्या पूरा बेस्ड है सैंपल स्पेस। आपको अलग अलग क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको उसका सैंपल स्पेस लिखने का रहेगा, समझ में आ गया। सैंपल स्पेस याद रहेगा ना। कोई भी क्वेश्चन के लिए कितने सारे आउटकम पॉसिबल है, सारे पॉसिबल आउटकम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो सबको सेट में लिखने का, उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस और रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। तो पूरा क्या पूरा प्रैक्टिस सेट 5.2 डेडिकेटेड है सैंपल स्पेस से। बहुत आसान है, जो बेसिक में सीखे थे वही सारी चीजें इधर आने वाली, तो जरा भी टेंशन नहीं, एक एक दो लाइन में सम्स खत्म हो जाएंगे, समझ में आ गया। ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 जो कि बेस्ड है सैंपल स्पेस पे। स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, आपको 2 एक्सपेरिमेंट दिए हुए ए और बी। एक ही क्वेश्चन है, उसमें 2 सब क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, और क्वेश्चन आया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट सैंपल स्पेस एस एंड द नंबर ऑफ सैंपल। यानी ये 2 आपको कंडीशन दी गई है, ये 2 क्वेश्चन दिया गया है, सब क्वेश्चन दिया गया और आपको इसका नंबर ऑफ सैंपल बताने का है और सैंपल स्पेस बताने का। अच्छा, सैंपल स्पेस तो मैंने बता दिया था भाई, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ सैंपल क्या होता है पता है ना? अगर मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूं, सिंगल कॉइन, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो क्या आएगा पता है ना? सैंपल स्पेस अभी अपन ने डिस्कस किए थे, हेड कोमा टेल। एक कॉइन टॉस किया तो आउटकम क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और सैंपल स्पेस में जितने सैंपल होते हैं, कितने सैंपल है? 2, वो होता है नंबर ऑफ सैंपल। बहुत आसान है। तो ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 मेन क्वेश्चन है, ये 2 सब क्वेश्चन है ए और बी। ये दोनों क्वेश्चन के लिए अपन को सैंपल स्पेस फाइंड आउट करने का, और एक बार सैंपल स्पेस मिल गया तो नंबर ऑफ सैंपल आराम से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन ध्यान से देखो, ए कंडीशन ए समझ लेते हैं।
वन कॉइन, क्वेश्चन समझ लो, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगर एक कॉइन और एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं तो कौन सी अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएगी, समझ में आ गया? वो आप लोग को बताने का है। सारी पॉसिबिलिटी को सेट में लिखेंगे, वो हो जाएगा सैंपल स्पेस, और उसके अंदर कितने सैंपल है वो होगा नंबर ऑफ सैंपल। तो वन कॉइन एंड वन डाइस साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे, तो आपको दोनों का बताने का, ऐसे नहीं कॉइन का अलग बताने का है, डाइस का अलग बताने का है। कॉइन का अलग तो मेरे को पता है हेड और टेल आएगा, डाइस का क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो ध्यान से देखो, दोनों को साथ में लिखने का तुमको। तो अगर मैं कॉइन की बात किया ना, तो कॉइन में क्या आएगा पता है क्या? कॉइन में हेड और टेल आने वाला है कॉइन का, और डाई का क्या आने वाला है पता है ना? 1 2 3 4 5 6 ये आने वाला है। अच्छा, अभी इन लोग अगर साथ में गिरते हैं, एक साथ जमीन पे गिरे हुए, आप देखो ना, अज्यूम करो, तो क्या क्या हो सकता है अलग अलग? तो आप लोग बोलोगे सर कॉइन पे हेड आएगा और डाइस पे 6 आएगा, चलेगा। कोई बच्चा बोलेगा सर कॉइन पे क्या टेल भी आ सकता है, डाइस पे 6 भी आ सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो कितनी अलग अलग कंडीशन, ध्यान से देखो। कॉइन पे पहले हेड लिखने का और डाइस पे 1 आ सकता है। कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे 2 आ सकता है। कॉइन पे हेड, डाइस पे 3, कॉइन पे हेड, डाइस पे 4, कॉइन पे हेड, डाइस पे 5, कॉइन पे हेड, डाइस पे 6। या तो कॉइन पे टेल आएगा, डाइस पे 1 आएगा, कॉइन पे टेल आएगा, डाइस पे 2 आएगा, कॉइन पे टेल, डाइस पे 3, कॉइन पे टेल, डाइस पे 4 5 6 ऐसा आएगा। तो आप लोग देखोगे ना, तो सैंपल स्पेस सोल्यूशन, ध्यान से देखो, सोल्यूशन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा पता है ना? H, 1 H, 2 H, 3 H, 4 H, 5 और H, 6। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई? टेल 1 हो सकता है, टेल 2 हो सकता है, टेल 3 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है, टेल 5 भी हो सकता है, और टेल 6 भी हो सकता है। इन सब के बीच में भी कॉमा डालने का है आप लोगों को। समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अभी आप इमेजिन करो ना, और आप मेरे को बताओ कि भाई अगर एक कॉइन और डाइस को मैं साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूं, तो इसके बाहर कोई और पॉसिबिलिटी आ सकती है? आप लोग सोचो। नहीं आएगी, यही पॉसिबिलिटी आएगी। कॉइन पे हेड आएगा या तो 5 आ सकता है, कॉइन पे टेल आएगा या तो 6 आ सकता है, कॉइन पे हेड आएगा या तो 1 आ सकता है। सारी पॉसिबिलिटी आ गई। कॉइन पे हेड आ सकता है, डाइस पे ये सब, कॉइन पे टेल, डाइस पे ये सब, इसके बाद पॉसिबिलिटी जाएगी। तो ये है आप लोगों का सैंपल स्पेस, और मैं इधर लिख रहा हूं नंबर ऑफ सैंपल इज इक्वल टू, काउंट करो, इन दोनों को 1 नहीं, ये तो एक ही है ना, क्योंकि अपन डाइस और 1 साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे थे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हो गए 12 नंबर ऑफ सैंपल टू है। समझ में आ गया? एक कॉइन और एक डाइस अपन साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे। बेसिक्स में हमने सिर्फ कॉइन का सीखा था, सिर्फ डाइस का अलग अलग सीखे थे, लेकिन ये क्वेश्चन है कॉइन और डाइस साथ में थ्रो किया जाए, तो काम बहुत आसान था। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ रहेगा। थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो, देखो कैसा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट कंडीशन पे आगे बढ़ता हूं, कंडीशन बी, ध्यान से देखो। 2 डिजिट नंबर फॉर्म। सब में पहली बात बता दो, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ेंगे, आप लोग मेरे को बता दो 2 डिजिट वाला क्या होता है पता है ना? ऐसा देखो, 52 61 10, ये सारे 2 डिजिट वाले नंबर है। समझ में ना? इसको 2 डिजिट नंबर बोला जाता है। तो लोग बोल रहे 2 डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग डिजिट। बोले तो आपको 3 डिजिट दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है, 3 एंड है, ये 2 3 एंड 5 दिया हुआ है, और आपको इसमें से ये 3 डिजिट दिया हुआ है, 2 3 एंड 5। आपको बोला है विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। बोले तो ये 3 डिजिट दिया हुआ है आपको अलग अलग, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 अलग अलग डिजिट दिया है, और आपको इसको यूज करने के लिए 2 अलग अलग डिजिट बनाने का, यानी 2 डिजिट नंबर अलग अलग बनाने का है। समझ में आ रहा है? 2 डिजिट नंबर देखो इसको बोला जाता है। तो आपको 3 अलग अलग नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखो सोल्यूशन। आपको 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है एंड 5 दिया हुआ है, ये 3 अलग अलग डिजिट दिया हुआ है। आपको ये 3 डिजिट इस्तेमाल करने का है, और कितने सारे अलग अलग 2 डिजिट नंबर आप बना सकते हो वो बनाने का है। सैंपल स्पेस बोले तो सारे पॉसिबल आउटकम। तो इसमें से 2 डिजिट कौन कौन से बनेंगे बताओ? तो कोई बोलेगा सर 2 3 बनेगा, हाँ चलेगा, 2 3 बन गया। कोई बच्चा बोलता है सर 3 2 बनेगा, हाँ बन गया। ऐसे कितने सारे अलग अलग है, वो अपन को सीखने का। समझ में आ गया? लेकिन एक कंडीशन है प्लीज, विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। बोले तो डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस
2 3 1 हो गया, सही है। फिर 3 2 लेने का नहीं, देखो एकदम सिंपल, 2 3 हो गया, फिर 2 5, और 2 से कोई बनेगा, पहला वाला 2 नहीं बनेगा, फिर 3 2 और 3 5। अब आपको पता रहेगा मैं आगे क्या करने वाला हूं, 5 2 और 5 3, 5 2 5 3। अच्छा, इसके अलावा और कोई 2 डिजिट वाला नंबर बनेगा क्या? आप बोलोगे सर 2 2 लिया तो 22 नहीं रिपीट होगा, नंबर रिपीट हो जाएंगे तो वो नहीं ले सकते, समझ में आ गया। और कोई है 5 3 आ चुका है, रैंडमली आप देखो 3 5 आ चुका है, सारे नंबर आ चुके हैं। तो उन लोग ने क्वेश्चन दिया था कि भाई 3 अलग अलग डिजिट दिए थे, और उन लोग ने बोला था भाई ये 3 अलग अलग डिजिट है ना, इससे कितने सारे आप 2 डिजिट नंबर बना सकते हो अलग अलग विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। तो भाई आप लोग चेक कर लो, इसमें 6 पॉसिबिलिटी आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये सैंपल स्पेस हो गया, और ये है आपका नंबर ऑफ सैंपल 6। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा, काम बहुत आसान है भाई। सैंपल स्पेस आप लोग याद रखो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है क्वेश्चन के लिए सबको लिख देने का वो होता है सैंपल स्पेस, और वो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल है वो होता है नंबर ऑफ सैंपल। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा क्वेश्चन। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की 5.2 में से, समझ में आ गया, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। समझ में आ गया ना, ये जो एरो है इसको रोटेट किया गया है, द एरो इज रोटेटेड, एरो को रोटेट किया गया है। ये एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर अलग अलग कलर के नाम लिखे हुए हैं, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन समझ लो, यहां तक समझ में आ गया ना, एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन द डिस्क। अब उन्हें एरो को रोटेट किया, और जाहिर सी बात है जब एरो रोटेट होगा तो वो कहीं ना कहीं आगे रुकेगा। तो क्वेश्चन बोला है, फाइंड आउट ऑन विच कलर इट मे स्टॉप। समझ में आ गया ना, जब मैं ऐसा एरो को ऐसा घुमाऊंगा, रोटेट करूंगा, तो वो कौन से कलर पे आके रुकेगा ये आपको बताने का है। अच्छा, आपको बताने का इट में स्टॉप बोला हुआ है, कितने कलर, कौन से कलर पे रुकेगा, कौन कौन से कलर पे रुक सकता है, ये आप लोग को बताने का। तो मेरे को बताओ कितनी पॉसिबिलिटी है इधर, समझ में कितना पॉसिबिलिटी है। ये हमेशा के येलो पे रुकेगा क्या? नहीं। समझ में आया, जब मैंने एरो को रोटेट करूंगा तो वो येलो पे रुक सकता है, या तो भाई ऑरेंज पे भी रुक सकता है, या तो रेड पे रुक सकता है, पर्पल पे रुक सकता है, ग्रीन पे रुक सकता है, ब्लू पे भी रुक सकता है, किसी पे भी रुक सकता है। समझ में आ गया, यही तो है सैंपल स्पेस बोले तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सबको सेट में लिख देने का। तो जब एरो रोटेट होगा तो ये 6 में से कोई भी कलर पे रुकेगा। तो ध्यान से देखो सोल्यूशन, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, वो कहां पे रुक सकता है, तो भाई येलो पे रुक सकता है, और कहां पे रुक सकता है, ब्लू पे रुक सकता है, और कहां पे रुकेगा, तो भाई ग्रीन पे भी रुक सकता है, और पर्पल पे भी रुक सकता है, और कहां पे रुक सकता है भाई, रेड पे भी रुक सकता है, और ऑरेंज पे भी रुक सकता है। समझ में आ गया। तो जब ये रोटेट होकर रुकेगा तो ये किधर भी रुक सकता है, समझ में आ गया ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी है, येलो 1, ब्लू 2, 3 4 5 6, ये हो गया आप लोगों का सैंपल स्पेस, और ये है आप लोगों का नंबर ऑफ सैंपल, कितना 6। देखो कितना आसान है, मैं बता रहा हूं ना, कंसेप्ट क्लियर था ना। प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है, सैंपल स्पेस बोले तो कितनी पॉसिबिलिटी है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये तो बहुत सिंपल था। जब रोटेट होके रुकेगा तो किधर रुकेगा, तो ये कोई भी एक कलर पे रुकेगा, तो ये सारी पॉसिबिलिटी, येलो पे रुकेगा, ब्लू ग्रीन पर्पल रेड ऑरेंज। समझ में आ गया, सैंपल स्पेस, और ये है नंबर ऑफ सैंपल। बहुत आसान, ऐसा ही आसान क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। इन द मंथ ऑफ मार्च 2019, in the month of March 2019, find the day on which the date is a multiple of 5। आपको डे बताने का है, साइड में आपने देखा रहेगा मार्च 2019 का आपको कैलेंडर दिखाई देता रहेगा, समझ में आ गया ना। आपको बताने का है कि 5 और मल्टीपल ऑफ 5 जो डेट है उसके ऊपर कौन कौन से डे है। देखो ना, फाइंड द डे ऑन विच, आपको डे बताने का है, ये कैलेंडर में से देख के आपको डे बताने का है, लेकिन कौन से डे, तो भाई जिसपे क्या है पता है ना, मल्टीपल ऑफ 5 आता है। समझ में आ गया, मल्टीपल ऑफ 5 जो डेट आती है उसके डे बताने का है। तो सब में पहली बात मेरे को बताओ, ये मल्टीपल ऑफ 5 बोले तो क्या हो जाता है, जरा बता दो प्लीज। मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 बोले तो 5 हो गया,
10 हो गया, 15 हो गया, मल्टीपल ऑफ 5 सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो 5 का टेबल 20, 25, 30, 35 ही लूंगा क्योंकि कैलेंडर में डेट कहां तक है, तो भाई 30, 31 होगी मैक्सिमम, समझ में आ गया ना। तो 30, 31 के ऊपर 35 तो कैलेंडर में आएगा ही इन अ मंथ ऑफ कैलेंडर का, समझ में आ गया ना। तो मल्टीपल ऑफ 5 अभी कैलेंडर में देखो और मेरे को बताओ ये जो 5 तारीख है वो कौन से डे पे आया, वो होगा आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, फाइंड द डे, तो सैंपल स्पेस है डे, उसमें कौन से सैंपल रहेंगे, तो भाई 5 के मल्टीपल्स में जितने भी डे आने वाले हैं वो सब के सब सैंपल स्पेस में आएंगे। तो कैलेंडर में देखो और मेरे को बताओ जो 5 तारीख है वो कौन से डे पे आ रही है, तो आप लोग ध्यान से देखो, जो 5 तारीख है वो ट्यूसडे के दिन आ रही है, समझ में आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ 10 तारीख अभी आ रही है, तो 10 तारीख आप लोग देखो, 10 तारीख आ रही है संडे के दिन, 15 तारीख फ्राइडे के दिन आ रही है, और 20 तारीख आ रही है वेडनेसडे के दिन, और 25 तारीख आ रही है मंडे के दिन, और 30 तारीख आ रही है सैटरडे के दिन, समझ में आ गया। याद रहेगा ये सारे क्या है, डे है जो आ रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5 तारीख पर। यही तो क्वेश्चन था, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डे, बोले तो सैंपल स्पेस में डे आएगा, फाइंड द डे बोला है, ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 है उसके मल्टीपल तारीख पे जो भी डे आने वाले हैं वो सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा जरा आप लोग बता देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 है आप लोगों का नंबर ऑफ सैंपल, समझ में आ गया। काम बहुत आसान है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 5.2 का, तो ध्यान से देखो बहुत आसान है। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, और लोग बोले कि आपको एक रोड सेफ्टी कमिटी बनाओ, कमिटी बोले तो जिसमें मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन कितनी कमिटी में कितने मेंबर होना चाहिए, तो भाई 2 ही मेंबर होना चाहिए। और लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई एक कमिटी बनाओ, कौन सी कमिटी बनाओ, रोड सेफ्टी कमिटी बनाओ जिसमें सिर्फ 2 लोग होने चाहिए। अच्छा वो लोग आपको कितने ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई फ्रॉम 2 बॉयज B1 B2 एंड 2 गर्ल्स G1 G2, यानी कि आपको एक छोटी सी कमिटी बनाने का जिसमें 2 ही लोग चाहिए, और आपके पास ऑप्शन क्या है, तो भाई आपके पास 2 बॉयज है B1 B2 और 2 गर्ल्स है, बोले तो आपके पास 4 लोग है टोटल, और आपको कमिटी बनाने के जिसमें 2 ही लोग होना चाहिए। तो आप लोग कौन से 2 लोग को लेंगे, आप दोनों गर्ल्स को ले सकते हैं, या तो दोनों बॉयज की कमिटी बना सकते हो, या तो एक गर्ल एक बॉयज की बना सकते हो। तो वही सब उन लोगों ने पूछा है, ध्यान से देखो। फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls from G1 G2, complete the following activity to write the sample space। देखो फाइनली आपको ये सैंपल स्पेस लिखने का है, इसमें क्या आएगा, तो ये सारी जो एक्टिविटी है वो सबको लिखने का है। तो मेरे को बताओ कमिटी ऑफ 2 बॉयज कैसे बनेगा, पता है ना, उन लोग ने बोला कमिटी बनाओ, 2 बॉयज है 2 गर्ल्स है, समझ में आ गया ना, लेकिन कमिटी में सिर्फ 2 ही लोग होना चाहिए। तो लोग बोले आपको बोल रहे कमिटी बनाओ जिसमें 2 बॉयज होंगे, कैसे, तो भाई B1 B2, बहुत आसान है, समझ में आ गया ना। अगर मेरे को कमिटी बनाने की जिसमें दोनों बॉयज, तो कौन से बॉयज होंगे, B1 B2। अच्छा 2 लोगों की कमिटी बनाने की है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, तो क्या होगा G1 G2, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। अच्छा कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल बनाने की है, ध्यान से देखो, कमिटी बनाने की है, कमिटी में 2 ही लोग होंगे, अब एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बताओ, यही तो सैंपल स्पेस होता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी। तो भाई बॉय 1 होगा और गर्ल भी 1 होगी, या तो बॉय 1 होगा गर्ल 2 होगी, या तो बॉय 2 होगा गर्ल 1 होगी, या तो बॉय 2 गर्ल 2। देखो यही 4 पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई नहीं है। अगर आपको एक लड़का और एक लड़की की कमिटी बनाने की है तो कौन सा लड़की हो सकती है, तो B1 G1 हो सकता है, B1 G2, B2 G1, B2 G2, देखो सारी पॉसिबिलिटी आ गई। तो B1 G1 हो सकता है, या तो B1 G2 हो सकता है, या तो B2 G1 हो सकता है, या तो B2 G2 हो सकता है, समझ में आ गया। ये सारा अपनी एक्टिविटी हो गई। अब सैंपल स्पेस लिखो, तो देखो ना ये सारी 2 लोगों की कमिटी बन गई। तो एक कमिटी बन सकती है जिसमें दोनों बॉयज है, एक कमिटी बन सकती है जिसमें दोनों गर्ल्स है, या तो एक बॉयज एक गर्ल्स की, क्या है B1 G1, B1 G2, B2 G1 और B2 G2। ये हो गया आप लोगों का सैंपल स्पेस। और कोई पूछा भाई नंबर ऑफ सैंपल क्या है, तो भाई नंबर ऑफ सैंपल ये 1 2 मत, ये तो एक ही कंडीशन, 1 2 3 4 5 6 है आप लोगों का नंबर ऑफ सैंपल।
समझ में आ गया? तो ये है अपना प्रैक्टिस सेट 5.2। बहुत आसान है। क्यों आसान लग रहा है पता है ना? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर किया तो अपने को आसान लग रहा है। अब बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 जिसमें करना क्या है पता है ना? यही करने का है, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल हर एक इवेंट अलग अलग के लिए रहेगा। समझ में आ गया? यही काम करने का है, बस थोड़ी सी कंडीशंस क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और फाइनली एक और लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 5.4 जिसमें आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को सीखेंगे। समझ में आ गया? और उसके बाद में प्रॉब्लम सेट बचेगा, वो तो आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चीजें क्लियर करो। रिक्वेस्ट है वीडियो देखो और फटाफट रिवाइज करते रहो प्लीज। कोई भी कंसेप्ट अगर मैं प्रॉब्लम है तो डाउट लेक्चर्स होंगे, तो डाउट लेक्चर्स में वो सारे क्या हो सकते हैं, डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन है प्लीज आप लोग सारे वीडियो अच्छे से देखो। समझ में आ गया? थैंक यू।